साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताया, ज्ञान की मार्ग दिखाया, उन मेरे आचार्य गुरुवर्य के चरणों में सादर प्रणाम। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को बहुत ही विशेष और सुंदर कारण बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल समय से बारिश नहीं होती है। इसके बाद और कहेंगे तो बीमारियां बढ़ गई है, भोजन का स्वाद उठ चुका है, भोजन में पोषण की कमी है। इसके बाद कहीं कहीं ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो कहीं कहीं सुखाड़ है। समय से ठंडा नहीं आती है तो फिर ठंडा ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद बारिश, इसके बाद गर्मी, ऋतुओं में परिवर्तन समय से नहीं होता है तो कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आदि आदि जो है वो सारा काज रहस्य बताने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान बुद्ध जी देखिए सूत्रों में बता चुके हैं पहले, आज से 2600 साल पहले बता दिए भगवान बुद्ध जी ये सब का कारण क्या है। तो ये सब एक सूत्र के जरिए आज बताएंगे और इसके साथ एक घटना ही बताएंगे जिससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसका कारण क्या होता है। ये सूत्र अंगुत्तर निकाय में है, अंगुत्तर निकाय के चातुक्य निपात में है। इसी सूत्र उपदेश का नाम है अधम्मिक सूत्र। अधम्मिक भगवान बुद्ध जी इसमें बताते हैं, किन लोगों को बताते हैं? भिक्षुओं को बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं भिक्षुओं, जब कभी राजा लोग अधार्मिक हो जाता है, राजा लोग अधार्मिक हो जाता है मतलब राजा मतलब कि जो देश का नायक है, देश को पालन करने वाला है, देश को चलाने वाला है, जो देश का मुखिया है, वैसा लोग राजा बताएं भगवान बुद्ध जो देश का राजा है, वे लोग अधार्मिक हो जाने के बाद क्या होता है? जो राजा के अंडर में काम करने वाले होते हैं, उससे और नीचे सबसे मेन ऊपर राजा रहता है, उसके बाद कौन होता है? मंत्री लोग, अलग अलग जो कार्यभार देखता है मंत्री लोग। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं जब राजा अधार्मिक होता है तो क्या होता है? मंत्री लोग भी अधार्मिक हो जाता है। क्या होता है अधार्मिक होना? क्या होता है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं अधार्मिक मतलब क्या? वो हत्या करने वाला होता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, समय समय पर चुगली करता है, और कहेंगे तो राज्य पालन करते समय क्या होता है? कोई कोई लोग घूस देता है तो उन लोगों को हेल्प करता है, जिधर से पैसा ज़्यादा मिलेगा तो उधर हेल्प करता है, टैक्स ज़्यादा लेता है। इसके बाद गरीबों को बहुत फैसिलिटियाँ नहीं देता है, और कहेंगे तो जनता को बहुत ताड़न पीड़न देता है, और कहेंगे तो जनता को सुखी से नहीं रखता, खूब पीड़ा देता है और खूब पैसा लूटता है, सिर्फ पैसा ही जमा करने के लिए सोचता है। इस प्रकार इसके बाद और कहेंगे तो पुण्य पाप में विश्वास नहीं रखता, अच्छा कर्म बुरा कर्म में विश्वास नहीं रखता, बुरा कर्म करने से ऐसा दुख मिलेगा भविष्य में, अगले जन्म में, ऐसा मानता नहीं है। जनता को सुखी से रखेंगे तो उससे पुण्य मिलेगा, ऐसा विश्वास नहीं करता, सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए सोचता है कि जितना हो सके ये राज्य पालन से अपना धन संपत्ति बढ़ा ले, ऐसा सोचता है। तो आदि आदि ये जो है इसे कहते हैं धार्मिक। अगर ऐसा है तो वो अधार्मिक है। तो भगवान बुद्ध जी देखिए कहते हैं कि जब राजा लोग, देश का नायक, देश का संचालक, देश का प्रधान, देश का मुखिया अधार्मिक होने से क्या होता है? उसके नीचे जो काम करने वाले होते हैं मंत्री लोग, वे लोग अधार्मिक हो जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद जो मंत्री लोग अधार्मिक होते हैं तो भगवान बुद्ध जी उसके आगे कहते हैं क्या? जो बड़े बड़े लोग होते हैं,
बड़े बड़े अमीर अमीर लोग, जैसे मैं कहेंगे तो सिटी का मेन लोग, वे लोग क्या हो जाते हैं, अधार्मिक हो जाते हैं। शुरू कहाँ से हुआ, नायक से, नायक से फिर नीचे आया, उन लोग भी अधार्मिक हुआ। उन लोग अधार्मिक होने से बड़े बड़े सिटी का लोग जो होते हैं वे लोग अधार्मिक हो जाते हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं वे लोग अधार्मिक होने से क्या होता है, नगर में, शहर में, गांव में रहने वाले लोग अधार्मिक हो जाते हैं। वे लोग भी पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करते हैं, हत्या करते हैं, अपने मन की आशा को पूर्ण करने के लिए जो मन में आता है वो करते हैं, लड़ाई करते हैं, धन संपत्ति पाने के लिए धन के लोभ में दूसरों को मार देते हैं, ठगते हैं, लूटते हैं। लोग सोचते हैं कि बाकी लोगों को देखना जरूरत नहीं है, अपना पॉकेट भरे तो काफ़ी है। कहते हैं ना, अपना काम बने तो बाहर में जाए जनता, ऐसे ही लोग सोचते हैं। तो क्या होता है, नगर में और गांव में रहने वाले सभी लोग अधार्मिक हो जाते हैं। शुरू हुआ राजा से, परिवर्तन हो गया प्रजा तक। ये देखिए क्या होता है, गांव के लोग इस प्रकार से अधार्मिक हो जाने से क्या होता है, आगे देखिए, बहुत ही अद्भुत है ये भगवान बुद्ध जी का ज्ञान। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि गांव और नगर वाले लोग अधार्मिक होने से क्या होता है, सूरज चांद का दिशा बदल जाता है। सूरज चांद का दिशा बदल जाता है, सही प्रकार से उगता नहीं है, सही प्रकार से डूबता नहीं है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं सूरज और चांद का दिशा बदलने के बाद क्या होता है, नक्षत्र और ताराओं का दिशा बदल जाता है। नक्षत्र और ताराओं का दिशा, भगवान बुद्ध जी कहते हैं नक्षत्र और ताराओं का दिशा बदलने से क्या होता है, दोपहर और रात, दिन रात में भी विषमता आ जाती है। दिन रात में भी विषमता आ जाती है। दिन रात में भी विषमता आने के बाद क्या होता है, महीना में भी विषमता आ जाती है। महीना में विषमता आने से क्या होता है, जो साल भर का ऋतु होता है, सीजन, ठंडा गर्मी बरसात, उसमें भी विषमता आ जाती है। वो भी सही प्रकार से नहीं चलता है। कभी कभी गर्मी ज़्यादा तो कभी कभी गर्मी के समय में बारिश, कभी कभी बारिश होना चाहिए तो उस समय बारिश नहीं होती है, कभी कभी बारिश नहीं होना चाहिए उस समय बहुत बारिश हो जाती है। तो क्या होता है, सारा फसल खत्म। बहुत हमको सुनने में आता, आजकल ऐसा होता है। कुछ समय पहले भी हमको सुनने में आया था, अभी ये गर्मी के समय बारिश नहीं होना चाहिए। जिस समय मूंग लगा हुआ था बहुत सारे खेतों में, बारिश आ गई बहुत, पूरा बारिश से सारा मूंग खत्म, ऐसा सुनने में आया। तो जिस समय बारिश नहीं आना चाहिए उस समय बारिश आता है, जिस समय आना चाहिए उस समय नहीं आता। जहाँ नहीं आना चाहिए बारिश वहाँ फ्लड आ जाता है, जहाँ पानी चाहिए वहाँ सुखाड़ रहता है। तो भगवान बुद्ध जी बताएं ये ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। शुरू कहाँ से हुआ, राजा से। परिवर्तन देखिए कहाँ तक आ गया, राजा बदलने के बाद मंत्री लोग बदल जाता है, धार्मिक होता है। उसके बाद गांव शहर के लोग अधार्मिक होता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, दिन रात में सूरज चांद का दिशा बदल गया। सूरज चांद का दिशा बदलने के बाद नक्षत्र और ताराओं का दिशा बदल गया। नक्षत्र ताराओं का दिशा बदलने के बाद दिन रात में भी विषमता आ गई। इसके बाद ऋतु में परिवर्तन आता है। ऋतु में परिवर्तन आने के बाद देखिए क्या होता है, हवा जो है सही दिशा से नहीं बहती है, हवा का दिशा बदल जाता है। हवा सही प्रकार से नहीं बहती है। सही प्रकार से हवा पवन नहीं बहने के कारण क्या होता है, देवताओं लोग क्रोधित होता है। देवताओं लोग क्रोधित होता है, अधार्मिक के कारण ही देवताओं लोग मेन क्रोधित होता है। तो वो सब के कारण क्या हुआ, देवताओं क्रोधित हो जाता है। देवताओं क्रोधित होने के बाद सही समय पर बारिश नहीं होती है। सही समय पर बारिश नहीं होने के कारण क्या होता है, सही प्रकार से फसल उपजता नहीं है। सही प्रकार से फसल नहीं उपजने के कारण जो भोजन होता है, जो फसल होता है, उस फसल को, उस भोजन को करने के बाद मनुष्य लोगों का आयु बढ़ता नहीं है, मनुष्य लोगों का वर्ण बढ़ता नहीं है, मनुष्य लोग शक्तिशाली नहीं होते हैं, मनुष्य लोग दुर्बल हो जाते हैं, एवं रोग, बीमार, इसके बाद आबाद, ये से भी बढ़ जाती है।
सही सही क्योंकि सही प्रकार से बारिश नहीं होती तो सही प्रकार से फसल नहीं उपजता। इसके बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसी भोजन को करने वाले मनुष्यों का आयु वर्ण ये सब कम जाता, रोग पीड़ा बढ़ जाता। पहले के समय में एक समय था मनुष्यों का आयु 80,000 साल था। उस समय लोग धार्मिक थे बहुत। उस समय सिर्फ 3 रोग था, भूख, प्यास और शौच करना। सिर्फ ये 3 रोग था। अभी कितना रोग है, गिनती नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा रोग आ रहा है जिसका दवाई खोजना भी मुश्किल है। अभी देखिए कोरोना आ गया, कितने लोग मर रहे हैं, कितने दुख से हैं। देखिए क्या क्या हुआ। ये सब का कारण क्या है? शुरुआत होता है अधार्मिक हो जाने के कारण। जब मनुष्य प्राणी अधार्मिक हो जाता है तो यही सब ऐसा हो जाता है। तो भगवान बुद्ध जी बताएं कि राजा धार्मिक होने के बाद ये सब हो जाता है और अंतिम में भोजन में सारा पोषण खत्म हो जाता है, समय से बारिश नहीं होता। तभी समय से बारिश नहीं होती है तो कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है। इसका कारण यही है। कहीं कहीं सुखाड़ है तो कहीं कहीं बाढ़ है, कारण ये है। रोग पीड़ा बढ़ गया, कारण क्या है? मनुष्य धार्मिक हो गया। राजा धार्मिक होने के बाद सारा प्रजा धार्मिक हो गया। कितना पाप अभी बढ़ गया है धरती पे, कितना बढ़ गया है पाप। इसके कारण ये सारा दुख झेलना पड़ रहा है। किसको? मनुष्य को ही। मनुष्य शुरू करता है और मनुष्य को ही झेलना पड़ता है। लेकिन आगे देखिए क्या बताते हैं भगवान बुद्ध जी। सुंदर एक घटना भी अभी आने वाला है आगे। भगवान बुद्ध जी बताएं लेकिन जब राजा लोग धार्मिक होते हैं, राजा लोग धार्मिक होते हैं मतलब राजा लोग पुण्य पाप पर विश्वास करते हैं। देश का नायक, देश का सेवक, देश का संचालक अच्छा बुरा कर्म पर विश्वास करते हैं। वे लोग अपनी प्रजा को सुखी से जीवन बिताने के लिए सारे फैसिलिटीज देता है। टैक्स को सामान्य रखता है ताकि जनता लोग को पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। इसके बाद वो राजा, नायक, नेता हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, धोखा नहीं देता, दूसरों को लूटता नहीं है, जितना हो सके अपना पॉकेट भरना ऐसा नहीं सोचता, समय समय पर दान देता, समय समय पर जिसको बहुत ज़्यादा मदद है वैसे लोगों को मदद करता है। जनता के सामने और एक कहता है और अंदर से और एक करता है, ऐसा नहीं। जैसा जनता के सामने कहता है वैसा ही करता है, अंदर एक बाहर एक, ऐसा नहीं। दोनों अंदर और बाहर दोनों सेम। इस प्रकार से अच्छे बुरे कर्म में विश्वास करता, पुण्य पाप का फल होता है ये विश्वास करता। समय समय पर ज्ञानियों के पास जाकर के पूछता कि हे ऋषि जी, हे ज्ञानी जी, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से राज्य का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो हमेशा जनता का वृद्धि के लिए, जनता का कल्याण के लिए ही सोचता है। सारे पापों को त्याग देता है, समय समय पर अपने मन को शुद्ध करने के लिए कोशिश करता, ध्यान साधना करता, उपोषद के समय उपोषद पालन करता। भगवान बुद्ध जी के समय आप लोग सुने ही होंगे, उस समय बहुत सभी राजा और लोग, कौशल राजा, बिंबिसार राजा पूर्णिमा के दिन उपोषद लेता था। अभी देखिए क्या हो गया, सब परिवर्तित हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध जी कहते हैं जब राजा लोग, देश का नायक, देश का संचालक, जनता का सेवक, राजा धार्मिक होने से क्या होता है, राजा के अंडर में जो काम करने वाले होते हैं मंत्री लोग, वे लोग धार्मिक हो जाते हैं। वे लोग धार्मिक होने से क्या होते हैं, शहर के, नगर के बड़े बड़े लोग हैं वे लोग भी धार्मिक हो जाते हैं। वे लोग धार्मिक होने से क्या होते हैं, गांव के लोग धार्मिक हो जाते हैं। गांव के लोग धार्मिक होने से क्या होता है, सूरज चांद सही प्रकार से उगता है, सही प्रकार से डूबता है। सूरज चांद सही प्रकार उगने से और सही प्रकार से डूबने से क्या होता है, नक्षत्र और तारा भी सही प्रकार से ही चलता है। नक्षत्र और तारा सही प्रकार से चलने के कारण, सही प्रकार से उन लोग का दिशा होने के कारण दिन रात भी सही प्रकार से जाता है। दिन रात सही प्रकार से बीतने के कारण महीना भी सही प्रकार से बीतता है।
महीना भी सही प्रकार से बीतने के कारण ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं आते। ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो भी सही प्रकार से चलता है। उस सही प्रकार से चलने के कारण क्या होता है, हवा भी सही प्रकार से बहती है। हवा भी सही प्रकार से बहने के कारण देवताओं क्रोधित नहीं होता है। देवताओं क्रोधित नहीं होने के कारण सही समय पर बारिश मिलने के कारण क्या होता है, जो फसल होता है वो सही प्रकार से उपजता है। सही प्रकार से उपजने के कारण वो सारे फसलों में बहुत पोषण होता है। उस भोजन को खाने के बाद मनुष्यों का आयु भी बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ता है, रोग भी कमता है, रोग बढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारा सही हो जाता है। शुरुआत कहाँ से होगा, राजा से। राजा अगर सही है तो सब सही हो जाता है। राजा सही नहीं है तो देखिए, राजा अधार्मिक होने के बाद सब अधार्मिक हो जाता है। कहते हैं ना, जब गाय की एक लंबी लाइन हो, बहुत सारा गाय जा रहा हो, जब पहला गाय जो सबसे आगे रहता है, वो पहला गाय गलत प्रकार से जाने लगे तो क्या होगा, गलत दिशा में। सारा गाय क्या होता है, गलत दिशा में जाता है। सारा गाय अंत में कष्ट में फंस जाता है। लेकिन गाय में जो सबसे पहला गाय है वो सही प्रकार से सही दिशा में गया तो क्या होता है, पीछे वाला जितना है वो सब सही से जाता है, सब सही से जाता है। देखिए एक सुंदर घटना याद आई, कैसे राजा के अधार्मिक होने से और राजा के धार्मिक होने से ये सब पर, पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है। सुंदर एक घटना बताते हैं। अतीत की घटना जाता कथा में भगवान बुद्ध जी ही कहते हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं, बहुत पहले एक राजा था अतीत में, वाराणसी का राजा था। वाराणसी तो आप लोग सुने ही होंगे। तो उस समय वो राजा राज्य करता था, भली प्रकार से राज्य करता था, धार्मिक ढंग से राज करता था, जनता को पीड़ा नहीं पहुंचाता था, टैक्स ज़्यादा नहीं, सामान्य। वो हमेशा जनता को सुखी करने के लिए ही सोचता था और सुख से रहने के लिए सारा सुविधा बना चुका था। पाप नहीं करता था, बहुत ही पुण्य करता था, इस प्रकार से धार्मिक था। उसी समय हमारे भगवान बुद्ध जी, बोधिसत्व का समय था, पारमिताओं को पूर्ण करने में लगे थे। तो बोधिसत्व ब्राह्मण का परिवार में जन्म लेते हैं। बड़ा होने के बाद घर द्वार त्याग करके श्रमण बन के हिमालय में जाकर के रहते हैं, ध्यान साधना करते हुए ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। तो जो राजा था धार्मिक था, राजा के मन में एक दिन आया कि हाँ मैं तो धार्मिक हूँ, लेकिन क्या कोई जनता लोग को कोई कष्ट है क्या? क्या जनता लोग मुझसे नाराज हैं? क्या जनता लोग मेरी गलती को भी बोलता है क्या? क्या मुझ में कोई खामियां हैं? मुझे चेक करना चाहिए, ऐसा तो मुझे जाना चाहिए। ऐसा सोच राजा अपना वेश को बदल लिया। अपना वेश ऐसा बदल लिया कि कोई पहचान न सके। अपना वेश बदल करके बिना किसी को बताए गांव में गया, जनपद में गया, नगर में गया, प्रजा के बीच गया, हर एक गांव गया, हर एक गली गया, हर एक रास्ता पर गया, परंतु उसे कहीं भी नहीं दिखा कि जो कोई राजा को बोलता हो कि अरे राजा ऐसा है, राजा अच्छा नहीं है, राजा ऐसा ऐसा काम करता है, जनता लोग दुखी से है, कहीं भी ऐसा सुनाई नहीं दिया। हर जगह पर वाराणसी राजा का गुणगान ही सुनाई दिया। सामान्य देखिए आजकल ऐसा नहीं है, अगर प्रधान मुखिया कुछ गलती करता है तो जरूर गांव में बात होता, देखो ना भी राजा ऐसा है, ऐसा काम कर रहा, ये बढ़ा दिया तो टैक्स बढ़ा दिया तो ऐसा कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, बात करते हैं ना गलती रहने पर। लेकिन वाराणसी राजा अच्छा होने के कारण, धार्मिक होने के कारण प्रजा भी सुख से थी, तो राजा को कहीं भी नहीं मिला उसका अगुण बोलने वाला, उसका गलती बोलने वाला। तो राजा सोचा ठीक है, इस नगर में कोई भी गलती नहीं बोलता है तो अभी हिमालय जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हिमालय में कोई है जो मेरा गलती बोलता हो। राजा गया हिमालय। हिमालय गया तो वो पहुंच गया, पता है कहाँ? वो बोधिसत्व के आश्रम में।
बोधिसत्व श्रमण जी के आश्रम में। तो वहाँ आश्रम में जाने के बाद बोधिसत्व क्या ला करके देते हैं? फल देते हैं। पता है किस चीज़ का फल? बरगद का। बरगद का फल छोटा छोटा होता, उस समय और बड़ा था, लेकिन उस समय बरगद का फल अलग था, स्वादिष्ट था। उस समय बरगद का फल के जो अंदर जो था बड़ा ही मधुर रस था। जैसे मध का छत्ता को काटने के बाद अंदर कैसे पूरा रस भरा रहता है, वैसा उस समय बरगद के फल के अंदर रहता था। बहुत ही स्वादिष्ट था। जब गुड़ खाने में कितना मीठा लगता है, वैसा ही वो फल था। तो वो ऋषि जी, बोधिसत्व जी, वो फल, पका हुआ फल ला करके देते हैं राजा को। ऋषि नहीं जानते कि ये राजा है, क्यों? सामान्य मनुष्य के वेश में आया था। तो देते हैं कि हे मित्र, ये फल खाओ, बड़ा ही मीठा है, मैं भी इसे ही खाता हूँ, और ये शीतल शीतल पानी पी लो। तो राजा क्या करता? वो फल खाता है बरगद का। खाते के साथ पूरा अंदर खुशी, पूरा खुशी। अरे वाह, हमने तो आज तक इतना स्वादिष्ट, इतना मधुर हम कभी नहीं खाए, बड़ा ही मधुर है ये। बड़ा ही आश्चर्य हो गया राजा। तो ऋषि जी कहते हैं, बोधिसत्व ऋषि जी, कि हे मित्र, क्या तुम नहीं जानते हो, हमारा वाराणसी का जो राजा है, वाराणसी का जो राजा धार्मिक है, धार्मिक से सुखी से प्रजा का पालन करता है, प्रजा को हमेशा सुख पहुंचाता है। प्रजा को सुख पहुंचाने के कारण ही क्या होता है, ये सब स्वादिष्ट है। तब वो आदमी कहता है, राजा कहता है, ठीक है बंते जी, राजा तो राज्य करता है वाराणसी में, वाराणसी में राज्य करता है, तो राजा के धार्मिक होने से, उस राजा के राज्य पालन करने से ये फल इतना मधुर कैसे हो सकता है? इसमें क्या, इससे इसका क्या संबंध है? राजा तो पालन करता, फल तो इधर अलग है, इससे कैसे संबंधता हो सकता? तो ऋषि जी कहते हैं, बोधिसत्व ऋषि जी, कि हे मित्र, ये राज्य पालन करने में, जनता का मतलब देश का निर्वाह करने में, संचालन में, देश का संचालन और परिसर में, इस पर्यावरण में कोई संबंध नहीं है, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। वो ऋषि जी कहते हैं क्या, कि राजा जो पालन करता है राज्य का, देश का संचालन करता है, उसमें और इस पर्यावरण में बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। क्या कहते हैं ऋषि जी, कि राजा के धार्मिक होने से क्या होता है, सारे पेड़ पौधा में, सारे फल में, नदियों में, तालाबों में, सब पर असर पड़ता है, यहाँ तक कि बादलों को भी असर पड़ता है राजा धार्मिक होने से। वो कैसे होता है? तो वो राजा पूछता है, ठीक है ऋषि जी, आप ऐसा कह रहे हैं कि राजा धार्मिक होने से ये सब मीठा है, फल बहुत मीठा है। ऐसा है तो ऋषि जी, अगर राजा धार्मिक हो गया तो, पापी हो गया तो, जनता को खूब पीड़ा पहुंचाने लगे तो, इसके बाद टैक्स बढ़ा दे तो, अपने मनमौजी से राज्य चलाने लगे तो क्या होगा ऋषि जी? ये रस मीठा, ये मधुर रस खत्म हो जाएगा। तो क्या ऋषि जी कहते हैं कि हे मित्र, बिल्कुल, अगर राजा धार्मिक हो गया तो, राजा पापी हो गया तो, राजा प्रजा को दुख से रखेगा तो क्या होगा? सिर्फ ये फल ही नहीं, फल की मधुरता ही नहीं समाप्त होगी, यहाँ तक कि भोजन का स्वाद कम जाएगा, तेल का स्वाद कम जाएगा, मध का स्वाद कम जाएगा, नमक का स्वाद कम जाएगा, घी का स्वाद कम जाएगा, भोजन में जो शक्ति है, जो पोषण है, वो कम जाएगा, यहाँ तक कि पर्यावरण में पूरा परिवर्तन आ जाएगा, पूरा परिवर्तन आ जाएगा। देखिए अभी कितना ये सत्य है, अभी नमक में सही से स्वाद नहीं है,
घी का स्वाद अभी अभी उड़ चुका है आजकल दुनिया से। पहले के ज़माने में घी बहुत मधुर था, बहुत दूर तक सुगंध फैलती थी। अभी वैसा नहीं है। बहुत सारा चीज़ का भी पोषण कम चुका है। कारण क्या है? दुनिया धार्मिक होने के कारण। तो ऋषि जी कहें कि ये सब में परिवर्तन आ जाएगा। इसके बाद ऋषि जी कहते हैं उस राजा को कि मित्र, तुम तो स्वयं खा करके देखे ना, ये फल कितना मीठा, तुमको समझ में आ गया होगा। तो वो बोलता है ठीक है ऋषि जी, हो सकता है शायद ऐसा। ऐसा करके वो निकल गया वहाँ से। निकलने के बाद वापस लौट गया राजा। पूरा मन में सोच रहा, कैसे ऐसे कैसे हो सकता, हम राज्य पालन करते हैं उतना दूर, फल फूल में कैसे इसका असर पड़ सकता। मुझे टेस्ट करना चाहिए, मैं देखना चाहूँगा कि क्या राजा के धार्मिक होने से ये सब होता है। ऐसा सोच वो वापस गया राज्य में, महल में गया। उसी दिन से अधार्मिक हो गया, पाप करने लगा, जनता को दुख पहुंचाने लगा, सारे फैसिलिटियाँ सब खत्म, टैक्स बहुत बढ़ा दिया। इसके बाद जनता को जो आगे बढ़ने का जो जरिया था, सारा जरिया को ख़त्म कर दिया। सिर्फ पैसा लूटने लगा और जो सब करने लगा, पूरा अधार्मिक हो गया। ऐसे अधार्मिक रूप से पूरा देश का पालन करने लगा। इसका कुछ समय के बाद फिर से वो वेश बदल करके हिमालय गया, उसी ऋषि जी के पास। वहाँ जाने के बाद उसी दिन भी हमारे बोधिसत्व ऋषि जी वो बरगद का फल ला करके देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि मित्र लो, जो पिछले बार दिया था ना वही फल लाया है, लो खाओ। दिया। वो राजा उसी प्रकार मुंह में डाला खाने के लिए, चबाते के साथ थूक के साथ पूरा फेंक दिया, पूरा कड़वा रस, पूरा कटुक रस, पूरा मतलब कि कैसे नीम का रस होता है पूरा कटुक, वैसे पूरा कड़वा रस था। सब फेंक के बोलता कि हे ऋषि जी, ये क्या है, इसे कैसे खा सकते हैं। तो ऋषि जी कहते हैं कि हे मित्र, मैं समझ गया कि जरूर वाराणसी का राजा अधार्मिक हो गया है, जरूर अधार्मिक हो गया, जरूर वो पाप करने लगा होगा, जरूर वो जनता को अभी दुख पहुंचा रहा होगा, जरूर जनता का सारा सुख छीन लिया होगा, जरूर जनता का जो प्रगति का मार्ग था वो सबको नष्ट कर दिया होगा, जरूर राजा सिर्फ अपना सुख के बारे में सोच रहा होगा। इसीलिए वो राजा के अधार्मिक होने से यहाँ तक ये फल भी खटुक हो गया, फल का रस भी खत्म हो गया। देखो मित्र, तुमको भी समझ में आ रहा है ना। देखिए कितना ये सत्य घटना है, भगवान बुद्ध ही बताए हैं। इस प्रकार से राजा के धार्मिक होने से ये सब में परिवर्तन आ जाता है, प्रजा के अधार्मिक होने से ये सब में असर पड़ता है। तो इसके बाद वो ऋषि जी कहते हैं कि जरूर अभी आदमी लोग बहुत दुख से होगा। इसके बाद जरूर अभी जहाँ तहाँ बाढ़ आ रही होगी, राजा को कह रहा है। इसके बाद जरूर समय से बारिश नहीं हो रहा होगा, जरूर अभी लोगों के बीच बहुत सारे रोग बीमार फैल गया होगा। इसके बाद बहुत सारे लोग दुखी से होंगे, जरूर ऐसा हो गया होगा। ऋषि जी कैसे कह रहे हैं? वो ज्ञान से कह रहे हैं, क्योंकि ये सत्य हो गया, राजा भी स्वयं देख लिया कि फल भी तीखा हो गया। तो देखिए मनुष्यों के अधार्मिक होने से कैसे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता। श्रीलंका में एक घटना हुई थी। एक भंत जी थे। भंत जी एक जंगल में जाते हैं, जंगल में जाकर के साधना करते हैं, मैत्री साधना करते हैं हमेशा, सुबह दिन शाम रात। 3 महीना रहते हैं वर्षावास के समय। 3 महीना जाने खत्म होने के बाद जाने लगते हैं तो किसी के रोने की आवाज़ आती है। भंत जी पूछते हैं कौन रो रहा? तो मैं एक देवी। भंत जी क्यों रो रही हो? तो भंत जी आपके आने से पहले इसी वन में जितने भी भूत प्रेत राक्षस जानवर पशु पक्षी थे, सब पहले लड़ते झगड़ते थे,
सब पहले लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन आपके आने के बाद आपके मैत्री गुण से, आपकी मैत्री के कारण सारा पर्यावरण प्रभावित हो गया। सभी लोग में एकता आ गई है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। भंती अगर आप वापस जाएंगे तो ये सारे लोग में फिर से परिवर्तन आ जाएगा, फिर से लड़ने झगड़ने लगेंगे, पर्यावरण में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आप मत जाइए। तो भंती जी नहीं जाते, वहीं रहते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों की एकता के लिए। तो देखिए ऐसा होता है, मनुष्य अधार्मिक होने से सारा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर में हैं तो, अगर आप घर में धार्मिक ढंग से जीवन बिताते हैं तो, आप सही प्रकार से मैत्री करते हैं तो आपका घर का पर्यावरण बड़ा ही सुंदर बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। क्योंकि हर एक पेड़ पौधा, हर एक फल, हर एक चीज पर प्रभाव पड़ता है मनुष्यों का ये गुण से, मनुष्यों का धार्मिक और अधार्मिक होने से। तो वो ऋषि जी कहते हैं उस राजा को, तो राजा को इसके बाद फिर कहते हैं कैसे, एक सुंदर गाथा के जरिए कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋषि जी राजा को कहते हैं, वो राजा को, गवंग वे तरमानानं जिम्हं गच्छति पुंगवो सब्बा गावी जिम्हं यंती नित्य जिम्हं गते सती। जिस प्रकार नदी पार करते समय बहुत सारी गाय हैं, नदी पार करते समय पहला गाय, नायक गाय अगर तिरछे जाए तो, टेढ़ा जाए तो क्या होता, सारा गाय क्या होता, टेढ़ा जाता, सारा गाय तिरछा जाता और सब कष्ट में फंस जाता है। उसी प्रकार एवमेव मनुष्येषु यो होति सिट्ठ सम्मतो सोवे अधम्मं चरति पगेव इतरा पजा सब्बं रट्ठं दुखं सेति राजा वे होति अधम्मिको। उसी प्रकार मनुष्य लोक में जिस प्रकार जो नायक है, जनता का राजा है, वो अधार्मिक होने से क्या होता है, सारा प्रजा भी अधार्मिक हो जाता है। सारा प्रजा भी अधार्मिक होने से क्या होता है, पूरे देश के लोग दुखी से रहते हैं, देश के लोग दुखी से रहते हैं। लेकिन जब गाय, पहला गाय, मुखिया गाय सीधा जाता है तो नदी पार करते समय सारा गाय भी सही से नदी पार कर लेता है। उसी प्रकार जब जिस प्रकार से देश का नायक होता है, देश का राजा होता है, वो धार्मिक ढंग से जीवन बिताता है तो सारा प्रजा भी धार्मिक ढंग से जीवन बिताता है, सारा प्रजा भी भलाई की मार्ग पर जाता है। ऐसे होने से क्या होता है, पूरे देश के सभी लोग सुख से सोता है, सुख से जीवन बिताता है राजा के धार्मिक होने के कारण। तो ये ऋषि जी उसको बताएं गाथा। ऐसा बताने के बाद वो बहुत खुश हुआ और कहता है कि ऋषि जी, दूसरा कोई नहीं, मैं ही राजा हूँ वाराणसी का। मुझे चेक करना था, पहली बार जब मैं आया था तो ये फल मीठा लगा, तो आप कहे थे मुझे कि राजा धार्मिक है इसलिए मीठा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं चेक करना चाहता था, अभी मैं चेक कर चुका हूँ। मेरे अधार्मिक होने से ये मीठा फल भी कटुक हो गया। पहले मैं धार्मिक था इसलिए ये फल भी मीठा था। ऋषि जी आप चिंता नहीं करिए, मैं वापस जाकर इस फल को मीठा कर दूंगा, इस फल को नहीं पूरा पर्यावरण को सुधार दूंगा, मैं तुरंत धार्मिक हो जाऊंगा आज से ही। तो देखिए ये घटना से क्या सिद्ध होता है कि ये राजा के और प्रजा के धार्मिक होने से पूरे पर्यावरण पर असर पड़ता है। तो इसलिए अगर अभी भी ऐसा ही है, राजा धार्मिक हुआ तो प्रजा भी अधार्मिक हो जाती है, प्रजा धार्मिक होने से पूरा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसका दुख अभी मनुष्य लोग झेल रहा है, मनुष्य लोग अभी झेल रहा है, मानव जाति झेल रहा है। इसलिए आप कोशिश करिए धार्मिक होने के लिए। अगर आप स्वयं धार्मिक हो गए तो आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का पर्यावरण सुंदर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और आपको सुखी से रह सकता है। इसलिए इस सूत्र का नाम था अधाम्मिक सूत्र। तो भगवान बुद्ध जी या भिक्षुओं को बताते हैं तो भिक्षु लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से अनुमोदन हो जाते हैं। तो आप अभी समझ गए होंगे कि क्यों समय से बारिश होती है और क्यों समय से बारिश नहीं होती है, क्यों जगह जगह बाढ़ ज़्यादा है तो क्यों कहीं कहीं सुखाड़ है, क्यों भोजन का स्वाद कम गया, क्यों भोजन का पोषण कम गया, क्यों मनुष्य लोग की आयु धीरे धीरे कम रही है। यही इसका कारण, अधार्मिक होने के कारण।
इसलिए आप कोशिश करिए धार्मिक होने के लिए, और जितना हो सके लोगों को भी धार्मिक बनाने के लिए कोशिश करिए, जिससे आप सभी का जीवन सुखी हो। इसलिए भगवान बुद्ध जी की सुंदर ज्ञान के उपदेश से आप सभी लोगों को धार्मिक होकर के सुखी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।